नमस्कार दोस्तों, क्लोकमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा ऐप भी डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल रहे हैं। आपको पिछली क्लास में मैंने जलवायु पढ़ाया था दोस्तों। क्या क्या पढ़ाया था? जलवायु पढ़ाया था। तो जलवायु के महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जलवायु वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, जलवायु वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? एक जगह पे जलवायु अलग पाई जाती है, वहां की स्थितियां अलग होती हैं। हमारे हिमालय में ऊंचे इलाकों में ठंड पड़ती है, जबकि हमारे साउथ अंडमान जैसी जगहों पे हमारे गर्मी पड़ती है। तो उसको हम डिफाइन कैसे करें कि भाई इस तरह की तापमान अलग है, यहाँ की स्थितियां अलग हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने अलग अलग पैरामीटर्स लिए, अलग अलग आधार लिए। उन अलग अलग आधार पर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग संस्थाओं ने जलवायु का वर्गीकरण करने की कोशिश करी है। उसका हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में देखें तो जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग जो है उसने राजस्थान की जलवायु को वर्षा, तापमान, आर्द्रता, के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान, आर्द्रता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अपन देखें, एक बहुत जाने माने विद्वान है, हर कोई जानता है, कोपेन। उनका नाम है कोपेन। इनके वर्गीकरण के आधार पर सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? आधार वर्गीकरण के लिए वनस्पति को आधार लिया। वनस्पति को आधार लिया और उस वनस्पति को आधार लिया, उसमें कितने प्रकार बताए जा सकते हैं? हमारे राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। इसके बाद अपन देखें तो इनके बाद हमेशा जो जलवायु वर्गीकरण में नाम आता है उनका नाम है थॉर्नथवेट। थॉर्नथवेट महोदय है। उन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए आधार किस किस को लिया? वनस्पति, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन। वनस्पति, वर्षा और है वाष्पोत्सर्जन। वनस्पति, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के आधार पर कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है त्रिवार्था। इन्होंने आधार किस किस चीज को बनाया दोस्तों? त्रिवार्था महोदय ने आधार बनाया वनस्पति को, जो अपने कोपेन ने बनाया था। वनस्पति को आधार बनाया, तो वनस्पति के आधार पर कितने भागों में बांटा था कोपेन ने? 4 भागों में। तो वनस्पति के आधार पर कितने भागों में बटेगा? 4 भागों में। तो आपके पास फैक्ट हो गए जिनको याद करना है। जलवायु वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग के आधार पर वर्षा, तापमान, आर्द्रता के आधार पर 3 भागों में बांटा। कोपेन ने आधार माना वनस्पति को, और कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। थॉर्नथवेट ने आधार माना वनस्पति, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन। त्रिवार्था ने आधार माना वनस्पति को
और उनको कितने 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम जो विभाजन तो कर दिया, विभाजन करने के बाद में एक जलवायु प्रदेश, एक उसकी विशेषताएं, सेपरेट विशेषताएं बन गई। उस विशेषताओं के लिए हम जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करने लग गए, और जिनमें हम देखें तो जलवायु प्रदेश, राजस्थान के जलवायु प्रदेश, राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। अब राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं तो कौन कौन से राजस्थान में जलवायु प्रदेश हैं? सबसे पहला है शुष्क। राजस्थान है तो शुष्क तो आएगा, या मरु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का नाम क्या है? शुष्क या मरु प्रदेश। ये कहां से कहां तक है दोस्तों? अगर हम दक्षिण गंगानगर से शुरू करें, दक्षिण गंगानगर के बाद पश्चिम जोधपुर, पश्चिम जोधपुर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर। तो ये वाले पार्ट क्या है? शुष्क प्रदेश है, कि जहां आर्द्रता कम पाई जाती है। और इसका प्रतिनिधित्व अगर अपन देखें जिला, तो कौन सा जिला करता है इसका प्रतिनिधित्व दोस्तों? जैसलमेर। कौन सा जिला करता है? जैसलमेर। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखें वर्षा, तो यहां कैसी वर्षा होती है? वर्षा बहुत कम होती है, न के बराबर वर्षा होती है। तो 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अपन इसकी विशेषता देखें, इस जलवायु प्रदेश में क्या क्या विशेषता पाई जाती है कि इसको शुष्क मरु प्रदेश कहते हैं। एक तो इसमें मरुस्थल वाली मिट्टी पाई जाएगी, और बलुई मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? एरिड। एरिड शब्द आपको, मरुस्थल वाला एरिड शब्द याद रखना है, उससे क्या बनेगा? एरिडोसोल। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी दोस्तों? एरिडोसोल। एरिडोसोल मिट्टी पाई जाएगी। वनस्पति कौन सी होगी दोस्तों? यहां पर मरुद्भिद। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाएगी यहां पर। सीधी सी बात है कि मरुस्थल में मरुद्भिद कैसी? कांटों वाली, जिसको बहुत कम पानी की आवश्यकता हो, इस तरह की जो मरुस्थल में कम पानी में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी सस्टेन कर सकें, ऐसी वनस्पति यहां पाई जाएगी। जब ऐसा हो तो यहां का जो तापमान होगा वो कैसा होगा? तापमान का स्तर क्या होगा? तो ये होगा ग्रीष्म में, गर्मी के मौसम में 40 से 45। ठीक है। और शीत ऋतु में उतना ही कम होगा, क्योंकि जल जहां कम होता है वहां पर तापमान भी कम होता है। तो 0 डिग्री से कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 डिग्री तक। 0 डिग्री से 10 डिग्री। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तापांतर। दैनिक तापांतर है ना दोस्तों, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर यहां सर्वोच्च पाया जाता है। दैनिक तापांतर यहां सर्वोच्च पाया जाता है। इसके साथ में जब दैनिक तापांतर सर्वोच्च पाया जाता है तो वार्षिक भी सर्वोच्च पाया जाता है। तो आपको ये दो फैक्ट अलग से देखने को मिल गए कि यहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तो इस जलवायु प्रदेश को अपन देख रहे हैं, शुष्क मरु प्रदेश। ये कहां कहां पाया जाता है? अपने दक्षिण गंगानगर, पश्चिम जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर,
ये इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? जैसलमेर। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर। विशेषता एरिडोसोल मृदा पाई जाती है यहाँ पर। वनस्पति मरुदुभिद पाई जाती है। यहां लिख देता हूं मैं मृदा, एरिडोसोल क्या है? मृदा है। वनस्पति मरुदुभिद। तापमान ग्रीष्म में 40 से 45 डिग्री, शीत ऋतु 0 से 10 डिग्री। दैनिक तापांतर यहाँ सर्वोच्च पाया जाता है, वार्षिक तापांतर भी यहाँ पर अधिक पाया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद अपन दूसरा देखें तो अर्ध शुष्क जलवायु क्या है दोस्तों? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। वो प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया और अब ये वाला प्रदेश है अर्ध शुष्क, मतलब उस शुष्क से थोड़ा कम है लेकिन वहां शुष्क है। तो ये कौन सा पार्ट आ गया अपना? अपन देखें श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, जोधपुर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर, नागौर, पाली, सीकर, नागौर और बाड़मेर के पास में कौन सा है? पाली। इसको आप मैप के थ्रू अगर याद रखेंगे तो श्रीगंगानगर कहाँ है अपना? ऊपर है। उसके बाद क्या है? हनुमानगढ़ है। उसके बाद में क्या है? इधर देखे तो चूरू है, इधर देखे तो जोधपुर है। उसके बाद क्या है? झुंझुनू है। उसके बाद क्या है? सीकर। सीकर से नीचे क्या है? नागौर। नागौर से नीचे क्या है? पाली। और पाली के पास क्या है? जालौर। तो आपको ऐसे ये देखोगे तो मैप के थ्रू तो ये आपको एक डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगी। और अगर अब हम इसकी विशेषता देखें तो दोस्तों यहां वर्षा कितना होती है? वर्षा दोस्तों यहां 20 से 40 डिग्री होती है। ठीक है, 20 से 40 डिग्री होती है। वनस्पति कौन सी है यहां पर? वनस्पति कौन सी पाई जाती है दोस्तों? भाई अर्ध शुष्क है, ठंड का मौसम भी है, घास का मैदान। जहां अर्ध शुष्क है तो सीधी सी बात है कि वहां घास के मैदान चारागाह जैसी रहती है और उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेपी। स्टेपी जलवायु वर्गीकरण है। मृदा बिल्कुल सूखा भाग है तो एरिडोसोल। उससे कम जो रेतीली बलुई मिट्टी होती है उसको एंटीसोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीसोल। एंटीसोल क्या होता है? रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी होती है एंटीसोल। तो इस तरह से आपको ये जो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश है इसके फैक्ट याद रखने हैं। क्या क्या? गंगानगर, हनुमानगढ़। और आपको इसका कंसेप्ट ये समझना है कि भाई शुष्क मरुस्थल है उससे कम है, ये उससे कम वाला है, अर्ध शुष्क है, पूरी तरह शुष्क नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर। विशेषता है वर्षा 20 डिग्री से 40, वर्षा होगी 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति होगी 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। और वनस्पति होगी स्टेपी, मृदा, एंटीसोल, रेतीली बलुई जिसे अपन कहते हैं। इसके बाद में अपन अरावली वाला क्षेत्र है वहां आते हैं, उसको तीसरा जलवायु प्रदेश बोलते हैं दोस्तों। उसका नाम है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या नाम है उसका? उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आता है? अपना प्यारा जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, दौसा, दौसा के पास अपना ये करौली। ठीक है दोस्तों, इधर वाले सारे अजमेर, भीलवाड़ा, इधर देखे तो अपना टोंक,
इसका अगर प्रतिनिधित्व देखें तो कौन सा जिला करेगा? प्रतिनिधित्व इसका जयपुर करता है। अगर इस जलवायु का प्रतिनिधित्व देखें तो जयपुर करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको देखना है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? उपाद्र में क्या होता है, पेड़ पनप तो जाते हैं लेकिन वो सर्दी में, सर्दी खत्म होते होते अपना पतझड़ कर देते हैं, तो यहां पर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, और वो भी मिश्रित टाइप की पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, और वो भी कैसी पाई जाती है? मिश्रित टाइप की। मृदा, जब ऐसा होगा उस इलाकों में कैसी मृदा पाई जाती है? अल्फीसोल। अल्फीसोल, ठीक है। ये मृदा कैसी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। ये अल्फीसोल मृदा कैसी होती है दोस्तों? जलोढ़ मृदा होती है। तापमान, तापमान इन क्षेत्रों में कैसा पाया जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहां पर 26 डिग्री से 36 डिग्री, लगभग एवरेज अपन इसको मान सकते हैं। 26 डिग्री से 36 डिग्री, 46 भी चला जाता है। मैक्सिमम देखें तो 26 डिग्री से 46 डिग्री हो गया। और जो शीत ऋतु होती है उसमें, शीत ऋतु में 12 से 16 डिग्री होगा। 12 से 16 डिग्री होगा। अपन उपाद्र की बात कर रहे हैं। अब अपन देखें यहां वर्षा। वर्षा दोस्तों 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उपाद्र जलवायु प्रदेश है वो कहां पाया जाता है? इसकी लोकेशन जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, जो अरावली का है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो वाला इस इलाके में आता है। तो करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर इसका पूरा प्रतिनिधित्व करता है। वनस्पति पतझड़ मिश्रित होती है। मृदा अल्फीसोल जलोढ़ मृदा होती है। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 26 से 46, शीत ऋतु में 12 से 16, और वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में अपन देख रहे हैं आर्द्र प्रदेश। चौथा प्रदेश आएगा ना, वो आएगा आर्द्र प्रदेश। अगर हमारे दिमाग में ये बैठा रहे कि भाई हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, या उत्तर पश्चिम से कहां जा रहे हैं अपन? दक्षिण पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं अपने? भरतपुर, भरतपुर से लगा धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये क्या आते हैं? इस आंध्र प्रदेश के जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। वनस्पति आर्द्र है, तो आर्द्र में वनस्पति कैसी पाई जाएगी? पतझड़ तो होगी, इसके साथ में जैसे अपना साल, खैर, लेकिन ये पतझड़ पूरी नहीं होगी, ये मतलब आधी होगी। इसमें हमेशा वाले भी पाए जाएंगे। तो इस तरह से साल, खैर, तेंदु, इस तरह की वनस्पति पाई जाएगी। तापमान कितना पाया जाएगा? आर्द्र प्रदेश है तो तापमान का आर्द्रता से ही रिलेशन नहीं है, इसके साथ में उसका लोकेशन और अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। तो इसका 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा यहाँ पर कैसी होती है दोस्तों? वर्षा यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपको दिमाग में ये माइंड सेट होना चाहिए कौन कौन से जिले आ रहे हैं, उसके बाद वनस्पति क्या क्या पाई जा रही है, तापमान क्या है और वर्षा क्या है।
इसके बाद अपना आखिरी है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि भाई यहां तो बरसात तो ज्यादा होती है। अब कहां कहां बरसात ज्यादा होती है? अपने 12 के पास में क्या है? झालावाड़। ठीक है दोस्तों, अब यहां का हो गया। फिर आप साउथ में चले जाओ, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के पास डूंगरपुर, डूंगरपुर के पास बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास उदयपुर, और कुछ जिला, कुछ पार्ट सिरोही का भी है इसमें। सिरोही कुछ भाग लिख सकता है क्योंकि सिरोही में भी, आबू में अच्छी बरसात होती है दोस्तों। तो इस तरह से ये अपन इसको दे सकते हैं। और वनस्पति कौन सी पाई जाएगी जब यहाँ अति आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है? वनस्पति कौन सी पाई जाएगी दोस्तों? मानसूनी। वनस्पति मानसूनी पाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो अति आर्द्र है, यहाँ मानसूनी कैसे पाई जाएगी? राजस्थान के हिसाब से अति आर्द्र में मानसूनी सवाना पतझड़ वनस्पति ही पाई जाएगी। यहाँ पर सदाबहार वाली वनस्पति पाना मुश्किल है, क्योंकि ये राजस्थान में अति आर्द्र में कितनी बरसात होती है? यहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जिले मैंने आपको बता ही दिए इसके। तो ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको पूरा का पूरा एक बार तुरंत से रिवाइज करवा देता हूँ। ये देख लो, जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण क्यों किया जाता है? अलग अलग जलवायु प्रदेशों को देखने के लिए किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु का वर्गीकरण किया किसके आधार पर? वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर। कितने भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को? 3 भागों में। कोपेन ने आधार किसको माना? वनस्पति। वनस्पति के आधार पर कितने भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को? 4 में। थार्नथ्वेट ने आधार क्या माना? वनस्पति, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन को माना। और कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ट्रिवार्थन ने आधार किसको माना? वनस्पति को। और कितने भागों में बांटा? 4 में। राजस्थान के जलवायु प्रदेश शुष्क मरु प्रदेश कहाँ का है? दक्षिण गंगानगर, पश्चिम जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? जैसलमेर। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर। विशेषता एरिडोसोल मृदा। मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिड का मतलब एरिडोसोल। वनस्पति मरुद्भिद। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर यहाँ पर सर्वोच्च रहता है राजस्थान में। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, ये जिलों में पाया जाता है। इसकी विशेषता है वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति स्टेपी। मृदा एंटीसोल, रेतीली बलुई। उपाद्र जलवायु प्रदेश जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करेगा? जयपुर। वनस्पति पतझड़ मिश्रित मृदा अल्फीसोल, जलोढ़ मृदा। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 26 से 46 डिग्री। कभी कभी होता है इसको अपन 46 नहीं लिख के एवरेज 36 ही लिखना चाहिए। 36। शीत ऋतु में 12 से 16। वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। आंध्र प्रदेश भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। वनस्पति पतझड़, साल, खैर, तेंदू। तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 60 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश लास्ट वाला है। ये 12 झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही का कुछ भाग, ये सभी। और वनस्पति कौन सी है? मानसूनी सवाना पतझड़ है। वर्षा कितनी है? 80 से 100 सेंटीमीटर है। दोस्तों, इससे आगे के हमारे वीडियो देखने के लिए, आपको जलवायु के वीडियो देखने के लिए आप हमारा क्लॉकमी ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप हमारे जलवायु से संबंधित अन्य फैक्ट वहां आप देखो। धन्यवाद दोस्तों।